डायलॉग सुनाऊं? जी, सभी मित्रों को से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के 1409वें ऑनलाइन कार्यक्रम में और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है 3 दिन बड़ों की होली हुई और आज बच्चों का नंबर आ गया है। बच्चों ने भी सुनी है बड़े कैसे होली गाते हैं। तो आज के इस होली गायन कार्यशाला में हमारे दोस्त अपनी होली प्रस्तुत करेंगे। आज के मुख्य अतिथि हैं श्री नवीन पंत जी, जो कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलसों चंपावत में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और आप बच्चों के बीच नवाचार करते रहते हैं। किताब कौतिक अभियान से भी आप जुड़े हैं। आपका स्वागत है सर। आभार व्यक्त करते हैं आज आपने समय निकाला। विशिष्ट अतिथि बतौर यशस्वी जोशी जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। नभन्या तिवारी जी आज की कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। मैं जो कि कक्षा 2 की छात्रा हैं इनोसेंट हाई स्कूल जालंधर पंजाब से। और इस कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त महिमा धोनी जी, कक्षा 11 की छात्रा, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से हैं। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल गृह अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। हमारे साथ इस पटल पर जुड़ने वाले आदरणीय डॉक्टर भुवन चंद जोशी जी प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, आपका आशीर्वाद पटल को मिलता रहता है। हेमा देवतला जी हमारे जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में ललित कुमार जी हमारे बीच जुड़े हैं, हेमा बिपिन तिवारी जी बहुत दिन बाद जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच माही जी जुड़ चुके हैं, शोभा जोशी जी और सुरेश देवतला जी, सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। और मैं आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मंच सौंपता हूं अपने दोस्त महिमा जी को। महिमा जी आपका स्वागत है। जी सर, आपका आभार। वक्रतुंडे महाकाये सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्ने करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम महिमा धोनी है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले आप सभी को बाल प्रहरी के 1409वें ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि परम सम्मानित आदरणीय श्री नवीन पंत जी, राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय पलसो चंपावत से। एवं मैं स्वागत करती हूँ परम सम्मानित आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। और एवं मैं स्वागत करती हूँ परम सम्मानित आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले परम सम्मानित आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच के संपादक परम सम्मानित आदरणीय श्री उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। एवं सर, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि आपने मुझे एक बार और संचालन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी, कक्षा 7, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन नभन्या तिवारी, कक्षा 2, इनोसेंट हार्ट स्कूल जालंधर पंजाब से। एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के इन सुंदर मंच में प्रतिदिन जुड़ने वाले समस्त अभिभावक, विद्वानों, शिक्षकों व मेरे छोटे भाई बहनों व बड़े भाई बहनों का बाल प्रहरी के 1409वें ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। तो आज मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी में कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी में अपनी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल द्वारा जुड़ी, जिन्होंने मुझे इस बाल प्रहरी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई कि बाल प्रहरी से जुड़ने वाला हर एक बच्चा आगे जाकर
कुछ ना कुछ बोलने के लिए ना तो घबराता है, ना तो डरता है और आगे जाके उसे बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। और संचालन करने का मन मेरा कैसे हुआ? मेरा मन इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं पहले आगे जाती थी तो मैं घबरा जाती थी। मैं ये सोचती थी आगे जाके मैं घबराती क्यों हूँ? तो इसलिए तो मैंने बाल प्रहरी में भी जुड़ी और संचालन करने का मन इसलिए भी हुआ, हर एक इंसान को आगे जाके कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए जिससे कि हर एक दूसरे इंसान को ये पता चले ये भी कुछ कर सकता है। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। बहन आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। जी धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का आज होली गीत गायन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किराला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे 35वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि श्री नवीन पंत सर रांची उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंपावत से व बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किराला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्ष मेरी छोटी बहन नभन्या तिवारी कक्षा 2 इनोसेंट हार्ट स्कूल जालंधर पंजाब से एवं आज के कुशल संचालन की शुरुआत कर रही मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ। जैसे कि आज होली गीत गायन कार्यशाला है तो मेरे गीत के बोल है फगुनवा रंग भर लायो रे। अब मैं आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ। फगुनवा रंग भर लायो रे, फगुनवा रंग भर लायो रे, खेलने आई राधिका प्यारी, खेलने आई राधिका प्यारी। फगुनवा रंग भर लायो रे, फगुनवा रंग भर लायो रे, खेलने आई राधिका प्यारी, खेलने आई राधिका प्यारी। कहाँ से रंग मंगवायो रे, कहाँ से रंग मंगवायो रे, कहाँ से आई राधिका प्यारी, कहाँ से आई राधिका प्यारी। कान्हा से रंग मंगवायो रे, कान्हा से रंग मंगवायो रे, गोकुल से आई राधिका प्यारी, गोकुल से आई राधिका प्यारी। फगुनवा रंग भर लायो रे, फगुनवा रंग भर लायो रे, खेलने आई राधिका प्यारी, खेलने आई राधिका प्यारी। काहे का रंग बनवायो रे, काहे का रंग बनवायो रे, काहे की बनवाई पिचकारी, काहे की बनवाई पिचकारी। टेसू का रंग बनवायो रे, टेसू का रंग बनवायो रे, सोने की बनवाई पिचकारी, सोने की बनवाई पिचकारी। फगुनवा रंग भर लायो रे, फगुनवा रंग भर लायो रे, खेलने आई राधिका प्यारी, खेलने आई राधिका प्यारी। कौन संग कान्हा होली खेले,
खेलेगा ना संग राधिका प्यारी गाना राधिका प्यारी फागुनवा रंग भरना रे फागुनवा रंग भरना रे खिलने आई राधिका प्यारी खिलने आई राधिका प्यारी। धन्यवाद। अति उत्तम प्रस्तुति बहन। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। तो मैं आप सभी को आज बाल प्रहरी के कुछ नियम आप सभी के सम्मुख रखूँगी। पहला नियम है, जिनका सूची में नाम है उन्हीं को आमंत्रित किया जाएगा। जब वो अपनी प्रस्तुति दे तो वो अपना कैमरा व माइक ऑन रखें। कोई और प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में अपना माइक ऑन कर व्यवधान न डाले। यदि प्रतिभागी प्रतिभा कर रहा है तो पीछे से अभिभावक उसे गाइड ना करे, उसे स्वयं प्रतिभाग करने दे। और मैं आप सभी को आज की कार्यशाला के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप सभी को विदित है, आज की जो कार्यशाला है वह होली गीत गायन कार्यशाला है, जिसे मैं आप सभी के सम्मुख बताती हूँ, जिसके बारे में यह एक ऐसी सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें पारंपरिक लोक, कृष्णा और राधा के प्रेम और प्रकृति का वर्णन किया जाता है। ऐसे लोकगीत जिनमें लोग अपने मन से भगवान को याद करते हैं, अनेक चीजें मतलब उनके बारे में उन गीतों से सबको बताते हैं। ऐसे गीत ही होली के गीत कहलाते हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनि शासकीय पद्मराज्य शासकीय कन्या उच्चतम विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनि। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आज के हमारे इस कार्यशाला में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं मेरे प्रिय अध्यापकों को होली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज की इस कार्यशाला में मैं आप सभी के समक्ष एक भजन सुनाने जा रही हूँ, जो कि होली का है। ओ रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, चलो संग होली नंद लाल खेलते। ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, सखियां और सारे ग्वाल बाल खेलते, सारा बदन गोपाल खेलते, बोले सारा जय हो। होली आई मस्ती आई मस्ती आई होली आई मस्ती लाई। राधा जी गुलाल मारे श्याम जी के मुख पे, राधा जी गुलाल मारे श्याम जी के मुख पे, सारे आज उनके लाल लाल खेलते, बोले सारा गोपाल खेलते, सारा जय हो। होली आई हमारे पिचकारी मारी रात कन्हैया, पिचकारी
मारी मारी ठाकुर कन्हैया फिर से भूल के गुलाल गोपाल खेलते बोल सारा जय होली आई होली आई होली आई सिलाई सिलाई आई होली आई होली आई होली आई सिलाई सिलाई सिलाई। धन्यवाद। हैप्पी होली। बहन आपकी प्रस्तुति अति उत्तम थी। होली आई सच में बहुत अच्छा था। और हैप्पी होली आपको भी और आपके परिवार को भी और बाल प्रहरी के सभी समस्त विद्वानजनों अभिभावकों को, मेरे छोटे भैया वो बड़ी बहनों को भी और छोटी बहनों को भी और बड़े भैयाओं को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं स्वपरिवार। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कार्यशाला की दूसरी प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी छोटी बहन कक्षा 6 कनक चौहान कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गंगाड़ी उत्तरकाशी से। बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन कनक चौहान कक्षा 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गंगाड़ी उत्तर प्रदेश से। बहन आप उपस्थित हैं? ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ परम सम्मानित आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। आपके आशीष वचन पाने को हम शख्स यहाँ बेकरार हैं, अब आई वो घड़ी है जिसका हम सभी प्रतिभागियों को इंतजार है। सर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय महिमा, बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस होली गायन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नवीन जी, अध्यक्षता कर रही प्रिय नवन्या, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय महिमा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, कृपाल जी, प्रकाश जी, नरेंद्र जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद में बच्चों में अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटीकरण सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनमें अंतर्निहित शक्तियों का विकास भी हो रहा है, उनके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालय में, समाज, समुदाय व अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रमों में प्रतिभाग तो करते ही हैं, बेहतरीन स्थान भी प्राप्त करते हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है। जैसे जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में बहुत कम साहित्य लिखकर, मात्र 702 ही लिखकर बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य के आकाश में अमर हो गए। उनके बारे में एक साहित्यकार ने कहा है, तो जो उनके साहित्य के बारे में कहा है वो निश्चित रूप से कार्यशालाओं के बारे में भी सटीक बैठता है। उन्होंने कहा है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बड़ी प्रभावपूर्ण, सार गर्भित, उपादेयी कार्यशालाएं इस मंच के माध्यम से हो रही हैं। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। हालांकि कोरोना काल में ये कार्यशालाएं शुरू की गई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज तो ये कार्यशाला शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। वास्तव में मील का पत्थर साबित करती हुई ये कार्यशालाएं 1500वां पड़ाव। शुरुआती दौर में सोचा भी नहीं गया था कि ये सफर इतना लंबा होगा,
लेकिन आज 1400वें पड़ाव पूरे करके हम 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका श्रेय निश्चित रूप से उदय किरोला जी के साथ साथ इस कार्यशाला में प्रतिभा करने वाले बच्चों, अभिभावकों व शिक्षकों को जाता है, जिनके निरंतर अनवरत सहयोग से ये कार्यशालाएं संचालित हो रही हैं और 14 से ज्यादा राज्यों के बच्चे इन कार्यशालाओं का समय समय पर लाभ ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, होली। आज होली का त्योहार पूरे भारत में मनाया गया है। यदि आध्यात्मिकता की दृष्टि से इसको देखते हैं तो ये वसंत काल का या वसंत ऋतु का समापन भी है, यानी कि वसंत उत्सव के समापन के रूप में देखा जा सकता है। वसंत पंचमी को शुरू होने वाला आध्यात्मिकता का महापर्व आज समापन हो जाता है। अर्थात यदि हम हिंदू धर्म शास्त्रों की बात करें तो आज के बाद में ग्रीष्म काल की शुरुआत हो जाती है। ये जो वसंत काल होता है, संधि काल होता है सर्दी और गर्मी का। सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो उसके बीच के संधि काल को यहाँ वसंत ऋतु या वसंत काल कहा जाता है। पतझड़ भी होता है, नए नए फूल खिलते हैं, वातावरण बहुत बढ़िया हो जाता है, सकारात्मक शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं, नकारात्मक शक्तियां अप्रभावी हो जाती हैं। बड़ा सकारात्मक समय होता है ये। लोग पवित्र नदियों के पास जाकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान योग साधना करते हैं और निश्चित रूप से समय का लाभ उठाते हैं। छात्रों की दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षा काल यही होता है, बोर्ड की परीक्षाएं भी, गृह परीक्षाएं भी। तो उनके वर्ष भर का आकलन, वर्ष भर का मूल्यांकन इस अवधि में ही होता है। तो कुल मिलाकर देखें, समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उन्हें जबरदस्त सफलता मिलती है। प्यारे बच्चों, जैसा हमने पहले भी बार बार बताया है, यदि हम कुछ बिंदुओं को फोकस करेंगे तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पहला, समय प्रबंधन। दूसरा, स्व अनुशासन। तीसरा, स्वाध्याय। चौथा, प्रेम व सहयोग। निश्चित रूप से हम इन बिंदुओं को फोकस करेंगे तो जीवन में बहुत आगे जाने के अवसर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन वास्तव में बेहतरीन जीवन होता है। तो पांचवें बिंदु के रूप में व्यसन मुक्त जीवन, छठे बिंदु के रूप में सच्च चरित्र जीवन, इनको भी यदि जोड़ लें तो वास्तव में हम धरती पर ही स्वर्ग के दर्शन कर सकते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भाग्य जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन जीवनों को ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, पुनः सभी को होली की बधाई देते हुए संत कवि कबीरदास जी के दो शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आपने हम सभी प्रतिभागियों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया व हमारे मनोबल बढ़ाने वाली बहुत सारी बातें हमारे सम्मुख रखी। सर, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ एवं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ।
मेरी छोटी बहन कक्षा 3 धार्मिक मेरा छोटा भाई कक्षा 3 धार्मिक तिवारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुवाद धोखन अल्मोड़ा से। भैया आप उपस्थित हैं? प्राथमिक विद्यालय पनवाड़ी में मैं आपको एक होली में गाना सुनाना चाहता हूँ। मेरा गाना कुछ इस प्रकार है। जल कैसे भरूं गहरी, जल कैसे भरूं गहरी, थारे भरूं राजा में देखते हैं, थारे भरूं जरा में देखते हैं, बैठे भरूं भीगे चुनरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी, धीरे चलूं घर साथ बुरी है, धीरे चलूं घर साथ बुरी, पे चलूं छल के गगरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी, गोदी में बालक सिर पर गागर, गोदी में बालक सिर पर गागर, पर्वत से उठती गारी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी। मेरी तरफ से बाल पहरी के पूरे परिवार को हैप्पी होली। अति उत्तम प्रस्तुति भैया। जल कैसे भरूं यमुना गहरी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरे छोटे भैया कक्षा 2 प्रभास देव कला वेस्टा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। भैया आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भैया आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। जी धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया से आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज होली गायन कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों को अपना मनपसंद होली के गाने सुनाने होते हैं। उसी प्रकार मैं भी आपके सामने एक अपना मनपसंद होली का गाना सुनाता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, आधे काशी में बामन बनिया, आधे काशी में बामन बनिया, आधे काशी में सन्यासी, आधे
सभी को शुभ यामिनी और आप सभी को हैप्पी होली। अति उत्तम प्रस्तुति भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। शिव के मन माहि बसे काशी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी को। मेरी छोटी बहन कक्षा 6 वंशिका राजपूत, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। क्या बहन आप इस उपस्थित हैं? जी बहन वंशिका राजपूत, कक्षा 6 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। नमिश मेरे छोटे भैया नमिश जोशी, कक्षा 1 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। भैया आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम नमिश जोशी है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। जैसे कि आज होली गायन कार्यशाला है तो मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आज मैं एक होली पे एक गीत गाने वाला हूँ। मेरे जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी। इस व्यापारी को भूख बहुत है, इस व्यापारी को भूख बहुत है। खाना खिला दे मत वाली, जोगी आयो शहर में व्यापारी। इस व्यापारी को प्यास बहुत है, इस व्यापारी को प्यास बहुत है। पानी पिला दे मत वाली, जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी। इस व्यापारी को नींद बहुत है, इस व्यापारी को नींद बहुत है। पलंग बिछा दे मत वाली, जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी। धन्यवाद। अति उत्तम प्रस्तुति भैया, आप इतने छोटे होकर इतना अच्छा गाना गा रहे हो। तो जो आपने गाया था जोगी आयो शहर में व्यापारी, बहुत अच्छा था। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि परम सम्मानित आदरणीय श्री नवीन पंत जी, रात की उच्चतम माध्यमिक विद्यालय पलसो चंपावत से। सर मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। मुझको तो गुरु आप मिले कृपया देहु करतार, मुझको तो गुरु आप मिले कृपया देहु करतार। बिना आपके ज्ञान के जीवन है अंधियार, बिना आपके ज्ञान के जीवन है अंधियार। गुरु बिना ज्ञान ना यहाँ, गुरु बिना ज्ञान ना यहाँ। करी लो खुद विचार, करी लो खुद विचार। बुद्धि शुद्ध मम कीजिए कृपया दे गुरु ज्ञान। बुद्धि शुद्ध मम कीजिए कृपया दे गुरु ज्ञान। सर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा ध्वनि। आप इस ऑनलाइन कार्यशाला का बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही बड़े बड़े कार्यक्रमों का संचालन करते रहें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित परम आदरणीय आकाश सरस्वत जी, उपनिदेशक विद्यालयी शिक्षा विभाग, जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद और जिनकी प्रेरणा हमें समय समय पर मिलती रहती है, उनका आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलते रहता है। और वो इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से भी बच्चों से संवाद करते हैं, शिक्षकों से संवाद करते हैं। सर आपको मुझे सुनने का आज बहुत समय बाद मौका मिला है, इसके लिए मैं उदय किरवाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इस पूरे कार्यक्रम का समन्वय कर रहे हैं और न केवल अपने कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं, बल्कि वो
फिजिकली कार्यशाला भी जगह जगह जाकर के लगाते हैं और बच्चों का जो मनोबल है उसे बढ़ाते हैं और बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि मध्य प्रदेश से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मध्य प्रदेश से हमारे बीच में जुड़ करके हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही नभन्या तिवारी और विशिष्ट अतिथि के रूप में यशस्वी जोशी जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी बच्चों का, जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का मौका दिया, आप लोगों को सुनने का मौका दिया। मैं देख रहा हूं कि इसमें अभी तक जितने भी प्रतिभागी आए हैं वो कक्षा 1 से लेकर के अन्य क्लासों के बच्चे हैं और जिस जोश के साथ और जिस सुर लय ताल के साथ वो होलियों का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने आप में सराहनीय है। मैं आपके इस पूरे होली गायन प्रतियोगिता से अभिभूत हूँ और मैं आश्चर्यचकित भी हूँ कि हमारे बच्चे किस प्रकार हमारी संस्कृति से जोड़ रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंस से वो अपनी बात यहाँ पर कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बात करने का आया है वह जो बाल प्रहरी के द्वारा समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन होता है उसके कारण आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है और मैं चाहूंगा कि ये कॉन्फिडेंस आप पूरे जीवन भर अपने साथ बनाए रखें, क्योंकि अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो पहली सीढ़ी हमारा आत्मविश्वास ही है। जब तक हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आत्मविश्वास के साथ साथ हमें आत्ममुग्धता से भी बचना होगा। हमें कभी भी ये नहीं सोचना होगा कि मैं बहुत अच्छा गायक हूँ या बहुत अच्छा लेखक हूँ, बहुत अच्छा रचनाकार हूँ, बहुत अच्छा संचालक हूँ, बहुत अच्छा वक्ता हूँ। हमेशा हमारे जो कार्य होते हैं उसमें कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश जरूर होती है। तो जब कभी भी आपको सुधार करने का मौका मिले, अपने आप को निखारने का मौका मिले, उसको आप कभी छोड़िएगा नहीं। चाहे वो आपके अपने बड़ों से आपको मौका मिल रहा हो, चाहे आपके छोटों से आपको मौका मिल रहा हो। अब मैं खुद भी आज की कार्यशाला में बहुत कुछ चीजें सीख चुका हूँ अभी तक और मैं चाहूंगा कि मैं और सीखूं आगे को इसमें। जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, जिस प्रकार से बच्चे अपनी बात को रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उतने अच्छे से अगर मुझसे कहा जाता कि आप यहाँ पर प्रस्तुति दीजिए तो शायद मैं नहीं दे पाता। तो ये सब भी मैं आपसे सीख रहा हूँ। तो यही सीखने सिखाने की प्रक्रिया हमारे जीवन भर चलती रहनी चाहिए। अपने को निखारने की प्रक्रिया हमारे जीवन भर चलती रहनी चाहिए। जो बच्चे अभी छोटी कक्षाओं के हैं उनको मैं विशेष रूप से कहूंगा कि आप जीवन में जहां से भी कुछ आपको सीखने को मिले आप उसको सीखिए और अच्छी किताबों को पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत करिए और अच्छी कार्यशालाओं में आप जरूर जाइए, क्योंकि कार्यशालाएं आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसी कार्यशालाओं में जाने का मौका नहीं मिल पाता है या वो अनजान होते हैं इन कार्यशालाओं से। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इन कार्यशालाओं के बारे में आपको पता है, आप जुड़े हैं और आपने व्यक्तित्व में परिवर्तन भी किया है। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके दोस्त हैं या आपके आसपास के जो बच्चे हैं, आपके परिवार के जो बच्चे हैं, जिनको जो आपके दोस्त हैं, जिनको आप जानते हैं, उनको भी इसके बारे में बताइए, उनको भी कार्यशालाओं में लाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप अगर कुछ यहाँ से सीख पा रहे हैं तो ये हमारा भी कर्तव्य होता है कि हमारे जो दोस्त हैं वो भी सीखें, हमारी कक्षा के अन्य लोग भी सीखें, हमारे विद्यालय के अन्य बच्चे भी सीखें। तो आप ये प्रयास जरूर करेंगे आगे जा करके कि जो है आपके अन्य बच्चे भी, आपके दोस्त भी इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करें, तभी इन कार्यशालाओं की सार्थकता भी होगी। दूसरा मैं आता हूँ होली जो गायन प्रतियोगिता आपकी यहाँ पर चल रही है। तो प्यारे बच्चों, जो ये होली है हमारे कुमाऊं की बहुत ही समृद्ध परंपरा है और इस परंपरा में आप देख रहे होंगे, आपने होली गायन भी किया है। यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने जो होली गायन किया है उसमें इसमें जो शब्द हैं वो ब्रज और अवधी भाषा के इसमें सारे शब्द हैं और जो इसको गाने का तरीका है वो हमारे कुमाऊनी फोक की तरह है। तो कितना सुंदर संगम हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। भाषा कोई और है, उसका नृत्य हमारा है, उन दोनों को जोड़ करके एक ऐसी संस्कृति का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया है जो कि हम सबके लिए एक अमूल्य धरोहर है।
और आज हम देखते हैं कि जो आधुनिकीकरण का दौर है, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें धीरे-धीरे ये जो हमारी संस्कृति है, वो जो है नई पीढ़ी की तरफ को नहीं जा रही है। जो नई पीढ़ी है उसमें कम इंटरेस्ट ले रही है, वो सोशल मीडिया में या अन्य माध्यमों में ज़्यादा जुड़ रही है। तो ये हम सबका भी कर्तव्य होता है कि जो हमारी वर्षों पुरानी परंपरा जिसको हमारे पूर्वजों ने पता नहीं कितनी मेहनत से बनाया होगा, उसको संवारना, उसको संजोना और उसको आगे ले जाना भी हम सबका एक कर्तव्य होता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप होली के माध्यम से इसको आगे ले जा रहे हैं। आप बहुत अच्छी होली यहाँ पर गा रहे हैं और जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 के बच्चे अभी नविश ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, प्रभात ने दी, धार्मिक ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी। तो मैं बड़ा अभिभूत हूँ आप लोगों से और आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ कि इसी प्रकार आप इसी जोश के साथ आप इसी प्रकार का होली गायन करिए और अपने दोस्तों के साथ करिए, अपने स्कूल में करिए। और इस न केवल आप इससे होली गायन को सीख पाएंगे, बल्कि हमारी संस्कृति के एक कुशल संवाहक भी बन पाएंगे। तो पुनः मुझे यहाँ जोड़ने के लिए पूरी इस कार्यशाला की सभी टीमें, जिसमें बच्चे भी हैं, हमारे केरला जी भी हैं, हमारे अतिथि भी हैं जो हमको आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं, और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति अभिभावक इससे जुड़े हुए हैं और जो सुधीजन इससे जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इन कार्यशालाओं से जुड़े, आपने इन बच्चों का मनोबल बढ़ाया, आपने हमें अपना मार्गदर्शन दिया। इसके लिए आप सबको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मैं इन बच्चों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत-बहुत आशीर्वाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, उस क्षेत्र में इसी आत्मविश्वास के साथ अपने क्षेत्र का, अपने माता-पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। और जब इन बच्चों को हम कभी कहीं देख पाएंगे, किसी अच्छी जगह पर हम इनको जब देख पाएंगे, तो हमें भी गर्व होगा कि इन बच्चों से कभी हमने भी बातचीत की थी, कभी इन बच्चों से हम भी मिले हुए थे। तो ये जो है, मैं आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद देता हूँ और एक बात आपसे और करना चाहता हूँ कि बड़ा इंसान बनने का मतलब बड़ा पोस्ट पाना, ज़्यादा पैसे कमाना नहीं है। बड़ा इंसान वो होता है जो इस समाज को कुछ न कुछ अपना योगदान सकारात्मक रूप से देता है। बड़ा इंसान वो होता है जो इस समाज को आगे ले जाने का कार्य करता है, चाहे वो किसी पद के माध्यम से हो, चाहे किसी सेवा के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, जो इस समाज को आगे ले जाता है, जो इस समाज में अपना योगदान देता है, वही इस समाज का सच्चा नागरिक होता है। और ऐसे ही सच्चे नागरिकों की आज हमारे भारत में आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि जब ये अब तो आप जेन जी से भी आगे बढ़ गए, जनरेशन अल्फा आपको कहा जा रहा है, जितने लोग यहाँ पर इसमें जुड़े हुए हैं, जब ये जनरेशन अल्फा के कंधों में जिस समय हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भार आपके कंधों पर आएगा, उस समय निश्चित रूप से आप भारत को एक अच्छे स्थान पर ले जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आशीर्वाद। जी सर, आपका आभार। आपने हम सभी के सम्मुख इतनी अच्छी बातें और मार्गदर्शन देने वाली बातें की। आपने ये कहा कि बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता जो बड़ी पोस्ट पे होता है, बड़ा व्यक्ति वो होता है जो इस देश को अपना कुछ योगदान देता है, अपनी कुछ मतलब जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने अपना एक नाम छोड़ के गए कि मैं एक मिसाइल मैन हूँ, और वो बहुत सारे मतलब अपना नाम छोड़ के इसलिए गए कि वो बहुत सारी चीज़ें अगर मेरे पीछे जनरेशन है, जो वो मुझसे सीखेगी, वो मेरे से आगे जाएगी इसलिए। और मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि होली एक ऐसा पर्व है जो मोहल्ले के लोगों, कस्बे के लोगों, गाँव के लोगों और मतलब शहर में रहने वाले लोगों के साथ भी मतलब हम मिलकर मनाते हैं। एक ऐसा त्योहार है जो हम बाहर के लोगों के साथ एक परिवार की तरह मनाते हैं कि साथ में मिलकर प्लीज़ मतलब जो जनरेशन आ रही है, जैसे कि सर ने कहा अल्फा जनरेशन आ रही है मतलब ये, तो वो जनरेशन आप सभी से निवेदन है कि जो होली है इस पर्व को पुरानी पारंपरिक चीज़ों से ही आगे चलाएँ, क्योंकि हमारी आगे की जो जनरेशन होगी वो भी पारंपरिक चीज़ों को देख पाएगी, समझ पाएगी और सीख पाएगी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। मेरी छोटी बहन अंजलि नेगी कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तल्ली गैरसैंण चमोली से। बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ।
जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन। धन्यवाद। मेरा नाम कुमारी अंजलि नेगी। मैं कक्षा 8 की छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तल्ली विकासखंड गैरसैंण चमोली उत्तराखंड से आज आपके सामने अपना प्यारा सा गीत होली पे आपके सामने बोलना चाहूंगी। मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी। काहे को तेरो रंग बनो है, काहे को तेरो रंग बनो है, काहे की तेरी पिचकारी, काहे की तेरी पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी। लाल गुलाल को रंग बनो है, लाल गुलाल को रंग बनो है, हरे बांस की पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी। कौन के हाथ में रंग सोहत है, कौन के हाथ में रंग सोहत है, कौन के हाथ में पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी। राधा के हाथ में रंग सोहत है, राधा के हाथ में रंग सोहत है, कान्हा के हाथ में पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी। धन्यवाद। शिवरात्रि। अति उत्तम प्रस्तुति बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपके गीत की बोल थे मत मारो मोहन लाला पिचकारी। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भैया कक्षा 7 मानस धोनी राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चबट्टा बागेश्वर से। क्या भैया आप उपस्थित हैं? मानस धोनी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चबट्टा बागेश्वर से। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन योगिता जोशी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। बहन, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन। जी धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज होली का कार्यशाला है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को हैप्पी होली। और आज मेरे गीत के बोल हैं कि जल कैसे भरूं यमुना लहरी। तो मैं ज्यादा देर ना करते थे और अपने गीत प्रस्तुत करती हूँ। जल कैसे भरूं यमुना लहरी, 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 आवा ठाड़ी भरूं राजा राम दिखत हैं, ठाड़ी भरूं राजा
चलूं चल ए गगरी जल कैसे भरूं यमुना गहरी जल कैसे भरूं यमुना गहरी जल कैसे भरूं यमुना गहरी आहा गोदी में बालक सिर पर गागर गोदी में बालक सिर पर गागर गोदी में बालक सिर पर गागर पर्वत से उतरे गोरी जल कैसे भरूं यमुना गहरी जल कैसे भरूं यमुना गहरी जल कैसे भरूं यमुना गहरी। धन्यवाद, शुभ रात्रि और पुनः से सभी को हैप्पी होली। धन्यवाद। अति उत्तम प्रस्तुति बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और आपके गीत के बोल थे जल कैसे भरूं यमुना गहरी। और मैं अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, हिमानी गुसाई, कक्षा 6, सरस्वती विद्या मंदिर, ताकुला अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित है? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। जी दीदी, आभार। मेरा नाम हिमानी गुसाई है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरे प्रणाम। आज होली गायन कार्यशाला है, जिससे मैं भी एक होली के बोल लेके आई हूँ, जिसके बोल है शिव के मन माही बसे काशी, जो कि इस प्रकार है। शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, आधे काशी में बामन बनिया, आधे काशी में बामन बनिया, आधे काशी में सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, काहे करन को बामन बनिया, काहे करन को बामन बनिया, काहे करन को सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, जप करन को बामन बनिया, जप करन को बामन बनिया, तप करन को सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, काहे को पूजे बामन बनिया, काहे को पूजे बामन बनिया, काहे को पूजे सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, देवी को पूजे बामन बनिया, देवी को पूजे बामन बनिया, शिव को पूजे सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, क्या इच्छा पूजे बामन बनिया, क्या इच्छा पूजे बामन बनिया, क्या इच्छा पूजे सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, क्या इच्छा पूजे बामन बनिया, क्या इच्छा पूजे बामन बनिया, क्या इच्छा पूजे सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, नव सिद्धि पूजे बामन बनिया, नव सिद्धि पूजे बामन बनिया, अष्ट सिद्धि पूजे सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी। धन्यवाद सभी को, होली की शुभकामनाएं।
अति उत्तम प्रस्तुति बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और आपकी गीत के बोल थे, शिव के मन माहि बसे काशी। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन मीनल जलाल, कक्षा 2, GBA पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। धन्यवाद। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मीनल जलाल गौतम बुद्ध एकेडमी से कक्षा 2 की छात्रा आज आप सभी के सम्मुख होली गीत प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ।
अति उत्तम प्रस्तुति बहन। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति हम सभी के सम्मुख रखी और मैं बहुत आश्चर्यजनक होगी कि कक्षा 2 की छात्रा इतना अच्छा वाद्य यंत्र बजा सकती है। तो और आपके गीत के बोल हैं फगुनवा रंग भर आयो रे, तो बहुत अच्छा लगा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ परम सम्मानित आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। आपका चैट बॉक्स से हमारा मनोबल बढ़ाना सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपके चैट बॉक्स से हमारा मनोबल बढ़ना सबसे बड़ा मोटिवेशन है। स्वागत करती हूँ आपका। आप हमारी प्रेरणा का कारण हैं। सुस्वागत है आपका। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। परम सम्मानित आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। परम सम्मानित आदरणीय और को बुला लो तब तक, जब तक नहीं जुड़ते हैं सब। सर का माइक बंद है, फिर बुला लिए दोबारा। जी सर। मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन नंबनिया तिवारी, कक्षा 2, इनोसेंट हार्ट स्कूल जालंधर पंजाब से। बहन, आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नभन्या तिवारी, मेरी कक्षा 2 मैं रहती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है इनोसेंट हार्ट स्कूल। मैं रहती हूँ जालंधर पंजाब में। आज उदय किरोड़ा सर जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे दूसरी बार अध्यक्षता का मौका दिया है। और आदरणीय उदय किरोड़ा सर जी को मेरा नमस्कार। उकेश कुमार नेगी सर जी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर श्याम पलट पांडे जी को मेरा नमस्कार। बाकी आदरणीय उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। मुख्य अतिथि श्री नवीन्य पंडित जी को मेरा नमस्कार। विशेष अतिथि यशस्विनी जोशी को मेरा नमस्कार। और सुचालन करने वाले मेरी बड़ी बहन दीदी महिमा धोनी जी, उनको भी मेरा प्रणाम। जैसे कि आज कार्यशाला गांव की है, होली की कार्यशाला है, तो इसमें मैंने गांव का एक बहुत अच्छा सा वो किया है, रेडी गाना। जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी। आहा, इस व्यापारी को भूख बहुत है। आहा, इस व्यापारी को भूख बहुत है। पूरिया पका दे नथ वाली,
आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी। आहा इस व्यापारी को नींद बहुत है, आहा इस व्यापारी को नींद बहुत है, पलंग बिछा दे नथ वाली, जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी। धन्यवाद। संचालन करने वाली दीदी को टोपिया भर के बधाई हो। बहुत अच्छी प्रस्तुति बहन, परंतु मुझे अगली बार उम्मीद है कि आप स्पष्ट रूप से सभी विद्वान जनों का अच्छे से नाम वो मतलब उनके नाम का उच्चारण अच्छे से करेंगी। और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आप इतने छोटे हो पर आपने अति उत्तम प्रस्तुति दी। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छोटे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। कनक चौहान, धार्मिक तिवारी, सॉरी कनक चौहान, वंशिका राजपूत, मानस धोनी। कनक चौहान, वंशिका राजपूत, मानस धोनी। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ परम सम्मानित आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। आपके चैट बॉक्स से हमारा मनोबल बढ़ाना सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपके चैट बॉक्स से हमारा मनोबल बढ़ाना सबसे बड़ा मोटिवेशन है। स्वागत करती हूँ आपका। आप हमारी प्रेरणा का कारण है। स्वागत करती हूँ आपका। आप हमारी प्रेरणा का कारण है। सुस्वागत है आपका। महिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप आज की इस कार्यशाला के सुंदर संचालन के लिए आपको अभिनंदन करते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ आपके होली गायन के लिए। स्वागत है महिमा जी आपका। जी सर, आपका आभार। और जैसे कि आप सभी को विदित है, आज होली गीत गायन कार्यशाला है, जिसके उपलक्ष्य में मैंने भी एक होली गीत गायन कार्यशाला आप सभी के सम्मुख रखने की अनुमति मांगी थी। तो मैं अपना होली गीत गायन प्रस्तुत करती हूँ, जो कि है एक दिन मेरे घर आना मेरे बाकी बिहारी। एक दिन मेरे घर
मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए सखियाँ बुलाई, देख मैंने तेरे लिए सखियाँ बुलाई, आकर के रात रचाना मेरे बाके बिहारी, आकर के रात रचाना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए पायल मंगाई, देख मैंने तेरे लिए पायल मंगाई, चम चम नाच दिखाना मेरे बाके बिहारी, चम चम नाच दिखाना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए कीर्तन लगाया, देख मैंने तेरे लिए कीर्तन लगाया, आकर के दर्शन दिखाना मेरे बाके बिहारी, आकर के दर्शन दिखाना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत नेगी सर, आपका माइक बंद हो गया है, लगता है नेट काम नहीं कर रहा। क्या कोई साथी जिनका नाम सूची में है जुड़ गए हों तो उनको बुला लेते हैं संचालक जी। जी सर। कनक चौहान, वंशिका राजपूत, मानस धोनी, कनक चौहान, वंशिका राजपूत, मानस धोनी। जी चलिए, कोई वो नहीं है। आपने तो अपनी प्रस्तुति दे दी। जी सर, मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच सौंपने का कार्यक्रम करती हूँ। जो आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही इस बाल प्रहरी पटल की शान है, आपकी मौजूदगी ही इस बाल प्रहरी पटल की शान है। हमारी खुशनसीबी खुशकिस्मती कि आप हमारे मोटिवेशन महान हैं, कि आप हमारे मोटिवेशन महान हैं। सर सबको हैप्पी होली। सपरिवार इस पटल पे जुड़े हुए सभी विद्वान जनों, अभिभावकों व मेरे छोटे भैया व छोटे भैया, बड़े भैया, छोटी बहनों और बड़ी बहनों को भी।
जी, महिमा धोनी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। मैं एक बार सभी मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और जैसा कि हम सबके संज्ञान में हमारे कुमाऊँ में कल होली का टीका होगा, यानी कल भी होली गाएँगे लोग। और तो एक बार सभी मित्रों को होली की बधाई। और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय नवीन पंत जी का बहुत ही सारगर्भित बातचीत उन्होंने बच्चों के बीच की।